नमस्कार दोस्तों। खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग का प्राथमिक और 6 to 8 जो स्कूल होते हैं, जूनियर हाई स्कूल जिनको कहते हैं, उनका अधिकारी होता है। शिक्षा संबंधी जो प्रशासनिक कार्य हैं, शिक्षा संबंधी जो जांच के कार्य हैं, वो सारे जिम्मे इन्हीं के होता है और ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं बीएससी को, यानी कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, जिसका सिलेक्शन पीएससी के थ्रू होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी का जो अपर सबऑर्डिनेट का एग्जाम होता है उसके तहत। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की वैकेंसी आई थी, सिलेबस चेंज हुआ था, इस बार फिर से वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कब आएगी, कितनी सीट्स होंगी, प्रीलिम्स और मेंस का पाठ्यक्रम क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या बीटीसी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या डीएलएड जिन्होंने किया है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों मैसेज आपके आते रहते हैं और क्योंकि वैकेंसी आप देखते हैं कि हर चैनल पे हर जगह चर्चा है, तो आपकी अगर ये वैकेंसी है तो आपको इसकी फिक्र भी हो रही है। वैकेंसी कोई कभी भी आए, वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं होती है। वैकेंसी आने के पहले उसका माइंड मेकअप करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है। जब भी आप कोई टारगेट रखें तो पहले से ही उसको पढ़ना शुरू कर दें। ये ना हो कि जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, समय बहुत सीमित रहता है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरे लोग जो पहले से मेहनत कर रहे होते हैं उनके मार्क्स थोड़े से ज्यादा आते हैं और आप पीछे रह जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। 2 स्तरीय ये एग्जाम है। बात हम करेंगे वैकेंसी कब आएगी और कितनी सीट्स की, लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि मैं आपको पहले ये बताऊं कि एग्जाम को पास कैसे करना है। जो लोग इंटरमीडिएट में पास हैं, इसमें एक जगह नोटिफिकेशन मैंने देखा, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो लोग इंटरमीडिएट में पास हैं और इंटरमीडिएट अच्छे अंकों से पास हैं, ऐसा कोई वैकेंसी में कुछ लिखा नहीं रहता है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक डिग्री जिन्होंने प्राप्त की है, ये एक्चुअली किसी ने मुझे भेजा था, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप पास हो, आप कहीं से भी ग्रेजुएट हो, बीए हो, बीएससी हो, कोई भी किसी भी स्ट्रीम में, आप बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप अगर ग्रेजुएट हैं और उसके बाद में आपने बीएड किया है, बीएड की डिग्री इसमें अनिवार्य डिग्री है या इसके समकक्ष, इस समय जो वैकेंसी लेट हो रही है, समकक्षता का कुछ विवाद चल रहा है। आयोग ने अभी शासन से फिर से कहा है कि समकक्षता के विवाद को आप बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए, उसके बाद ही हम इसको जारी करेंगे। तो बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में एलटी डिप्लोमा कोर्स जो चलते थे, तो उन कोर्सेज को भी समतुल्य इसमें माना गया था 2019 वाली वैकेंसी में। 2022 की जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा हमको वेट करना होगा। लेकिन 12वीं पास हो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छे अंकों से पास हो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि ये सब क्या लिखा है, अच्छे अंक का मतलब क्या है। आप पास हैं और आपने फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से आप कुछ भी हैं लेकिन ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड जरूरी है, बीएड के बिना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आप इसमें पात्र हैं, पात्रता रखते हैं, आप फॉर्म भरिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको पास कैसे करें। एग्जाम का जो तरीका है उसमें सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम कहीं भी होता है, वो छटनी का एग्जाम होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से जो जीएस का पेपर आपसे पूछा जाता है, उसमें लोगों को छांट दिया जाता है कि कितने लोग मुख्य परीक्षा देने लायक हैं। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का सिलेबस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे का 300 अंकों का एक पेपर आपके पास होता है और 2 घंटे में इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 120 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2 घंटे भी हैं, 120 क्वेश्चन भी हैं और 300 मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 300 नंबर का है तो 2.5 नंबर का 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसका जो सिलेबस है और जो स्तर है, जो लोग पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, लगातार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, वो लोग भी आसानी से इसको पास कर लेंगे। लेकिन जो लोग समझते हैं कि इसका लेवल यूपी ट्रिपल एससी की तरह होगा या इसका लेवल वनडे की तरह होगा, उन लोगों को मैं सजग करना चाहता हूं कि इसका लेवल ठीक ठाक होता है। पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को जो आप देखेंगे, जो उसका लेवल है वही लेवल इसका होता है। तो थोड़ी सी अच्छी तैयारी आपको करनी होती है। सेम टॉपिक, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि सामान्य विज्ञान और भारत का इतिहास, जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो अलग से सिलेबस में हर जगह दिया होता है, तो वो, और भारतीय कृषि, कॉमर्स और ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य,
पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको आप करंट अफेयर के नाम से जानते हैं वो, और जनरल इंटेलिजेंसिया इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग। अब इसमें आपसे थोड़ी सी मैथ रीजनिंग की भी अपेक्षा की जाती है, और स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जो जीके टाइप के प्रश्न होते हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, इसमें मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अंकगणित के, और इनकी संख्या 15 के आसपास होगी, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के। जो 120 क्वेश्चंस होंगे इसमें आप मान के चलिए 15 के आसपास क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के होंगे। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, और बाकी जो बचा उसमें सारे जीएस के पोर्शंस, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जीके है, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है करंट अफेयर के साथ में। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसमें क्योंकि आंसर की चेंज हुई थी तो कई बार लोगों के दिमाग में है कि हमारा ज्यादा था नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं कि हमारा कम था हो गया। लेकिन अगर आप इस बार का ये एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, पेपर नॉर्मल या थोड़ा सा टफ आएगा, तो कम से कम आपको 65 क्वेश्चन से ऊपर का टारगेट लेके हर हाल में चलना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहने लगते हैं कि मेरा 56 पे हो गया था। ये जो मार्केट में र्यूमर है, जो एक मार्केट बनाई गई है, उसके बारे में मैं एक सही बात बता रहा हूं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस पे तो डिपेंड करता है, लेकिन टारगेट बहुत छोटा मत रखिए। आपको कम से कम जब आप कोई भी पीएससी का एग्जाम दीजिए तो 60% तो मान के चलिए कि 60% तो कट ऑफ उसका जाना ही है, ये टारगेट होना चाहिए। अगर 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन का 60% 72 हुआ, तो 72 क्वेश्चन का टारगेट आप रखिए। अभी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूं तो 150 के आसपास सीट सुनाई दे रही हैं, जिनके बढ़कर हो जाने की उम्मीद है कि वो 250 से 300 के आसपास हो जाएंगे। अगर 150 ही सीट रही तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, अगर सीट्स बढ़ गई तो कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पे, नेचर ऑफ पेपर क्या है इस पे। तो ऐसे में आपको तैयार रहना चाहिए कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन के लिए, 72, क्योंकि तैयारी ही अगर आप शुरू से बहुत कम क्वेश्चन को टारगेट करके करेंगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके पिछले साल के पेपर उठाएं, कुछ प्रैक्टिस करें, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज थी लास्ट ईयर, अपने यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए प्रारंभिक परीक्षा में, तो जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, प्रैक्टिस किया था, लगभग सबको सफलता हाथ लगी थी। और जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा में हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया था उसमें से कोई झूठ बात नहीं है, 5 लोग जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे यहाँ से। मैं बढ़ा के उसको नहीं बताऊंगा। जीआईसी का रिजल्ट अभी आया है लेक्चरर का, उसमें 37 लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसमें 5 लोग सेलेक्ट हुए थे। अब वो 5 लोग कैसे सेलेक्ट हुए थे इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर आप हर हाल में 72 टारगेट यानी कि 70 प्लस टारगेट लेके चलेंगे। करंट अफेयर भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। जिनका मैथ्स रीजनिंग सही नहीं है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज और है, और ये सारी प्रैक्टिस अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना और साथ में टेस्ट देना, अच्छे कंक्रीट मटेरियल ठोस नोट्स को आप पढ़ेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, तो आपके ये मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तब बारी आती है मुख्य परीक्षा की, और यहाँ जो मुख्य परीक्षा है उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ इंटरव्यू नहीं है, जैसे आरओ के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है वैसे यहाँ पर भी इंटरव्यू नहीं है। अब बात आती है कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, कितने पेपर उसमें होते हैं। ये एक बहुत चैलेंजिंग पेपर है जीएस का, इसमें एक पेपर इसका जीएस का होता है, और जीएस का जो पेपर है इसको ध्यान से आप देखिएगा। ये जो जीएस का पेपर है इस पेपर को 200 नंबर का रखा गया है, 200 मार्क्स का रखा गया है, और 200 मार्क्स के इस पेपर में 200 मार्क्स के इस पेपर में जो सबसे जो बड़ी बात है, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर ये आइए, ये तो आपका 3 घंटे का ये पेपर है, और ये यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटाइए यहां से। जनरल स्टडी यहां पे देखिए स्पष्ट तौर पर ये लिखा है प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर मेंस रिटन एग्जाम, ठीक है। अब इसको आप देखिए, इन द मेंस रिटन एग्जामिनेशन देयर विल बी 2 कंपल्सरी पेपर्स लाइक जनरल स्टडी एंड जनरल हिंदी एंड एसे। एक जनरल स्टडी का होगा और एक जो होगा वो जनरल हिंदी और एसे का पेपर होगा, जनरल हिंदी और एसे का पेपर होगा। अब यहां पर जो पहला पेपर है जीएस का, तो ये 3-3 घंटे के दोनों पेपर होंगे और 200-200 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। यहां पर देखिए 200 मार्क्स का आपका ये पेपर है जीएस का,
और 200 ही मार्क्स का आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और एसए का होगा। इसमें 100 मार्क्स की हिंदी आपसे पूछी जाएगी और 100 मार्क्स का एसए आपसे पूछा जाएगा। बहुत सही से इसको समझ लीजिएगा। तो 200 मार्क्स का आपका ये जीएस हो गया, और जीएस इसमें जो पूछने का पैटर्न है उसमें 3 कैटेगरी के छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस में इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और थोड़े से लॉन्ग। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, जैसे आप बीए और एमए में लिखते हैं उतने लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ नहीं है। अब ये 3 कैटेगरी जो है, किसी दिन मैं जीएस के पेपर को आपके सामने डिस्कस करूंगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जीएस का जो ये पेपर होता है ये चैलेंजिंग इस रूप में हो जाता है कि इसमें छोटी बातें भी आपको तैयार करनी है और बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। तो ऐसे में चैलेंज होता है कि सिलेबस आपको लगभग पढ़ना होता है। और जो मेंस एग्जामिनेशन 400 नंबर का होता है, इसी पे मेरिट आपकी बनती है और इसी मेरिट के आधार पर आपका चुनाव हो जाता है। अब जैसे जीएस का सिलेबस सेम जो प्रीलिम्स में दिया है वही मेंस में सिलेबस दिया है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है, यहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज जो वैसे ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, है ना, सोशल ट्रेडिशन, ये यूपी का जो सिलेबस है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी ये पढ़ना पड़ता है। बाकी तो आपने जो पीसीएस मेंस की तैयारी जिन्होंने की होगी तो उन्होंने जीएस तैयार किया होगा, वैसे ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो यूपी आपको पढ़ना है, यूपी वहां पर भी जीएस में है, जो आप पीसीएस का मेंस देते हैं, यूपी को भी डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर पढ़ लेना है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप सही से पढ़िए, तैयार करिए। जीएस का वही सिलेबस है जो प्रीलिम्स में इन्होंने दिया है और फिर मेंस में भी वही ये दे दिए हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी अलग ऐसे लिख दिया गया है, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन ये लिख दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए ये सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, है ना। बाकी लगभग सारा सिलेबस यहाँ प्रीलिम्स और मेंस का सेम है। अब पढ़ाई कैसे करें? जब आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो मेंस के बारे में भी अनवरत सोचते रहें। जब आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, मान लीजिए यूपी का प्रीलिम्स आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ा, है ना। अब प्रीलिम्स में आपने यूपी जब पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा, प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आपने रट लिया कि सबसे ज्यादा कौन सा उत्पादन कहाँ होता है, कौन सा स्थल कहाँ है, जो यूपी में पूछा जाता है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपसे सारनाथ पे टिप्पणी लिखने दे दिया गया, या बुद्ध का ज्ञान स्थल आपसे पूछ लिया गया हिस्ट्री में, या आपसे क्रॉप पैटर्न पे उत्तर प्रदेश के भूगोल से प्रश्न कर लिया गया, या आपसे यहाँ के पॉलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लिया गया। तो वहां पर जब आप प्रारंभिक परीक्षा पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत लिखिए, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डेली लिखने को भले न सलाह दूं, लेकिन छोटे क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि जब भी आप पढ़िए, छोटा छोटा आप फैक्ट पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो उसको लिखने की कोशिश करिए। बड़ा क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद, तब भी वो हो जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको इकट्ठा हजारों प्रश्न आप तैयार नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी से आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप अभी पढ़ते जाइए, उसकी प्रैक्टिस बाद में हम कर लेंगे। लेकिन जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, याद रखने की कोशिश नहीं की, जैसे लास्ट ईयर जो सिलेक्शंस हुए थे तो उसमें जैसे आराधना जी का इंटरव्यू मैंने कराया था, और भी रविकेश जी हैं, उनसे मैं आपको जल्दी मिलवा दूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आराधना जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि बीच में मैं कोई भी जो टॉपिक होता था, मान लीजिए कि 1857 की क्रांति की बात हो रही है, तो बीच में मैं एक गोला बनाती थी और प्रीलिम्स के फैक्ट इधर उधर उसके लिख देती थी कि ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। और इन्हीं जब मेंस की बारी आती थी तो इन्हीं फैक्ट्स को, क्योंकि ये मुझे याद रहते थे, इनको व्यवस्थित करके, इनको अरेंज करके मैं मेंस का आंसर बना देती थी। ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने कहा कि हमने एक एक पेज ऐसे मैं बनाती चली गई और उस पेज को शॉर्ट नोट के तौर पर हमने इस्तेमाल किया और रिवीजन हमारा बहुत आसान हो गया, क्योंकि प्रीलिम्स में भी पढ़ा था तो मेंस के समय जब पढ़ा तो पूरा रिकॉल हुआ और हमारा तैयार हो गया। मैं बताना केवल यही चाहता था शुरू से कि यहां पर जो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है उसको भी आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से माइंड में रखना है, तो आपकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की साथ में होती चलेगी। ठीक है। अगर आप केवल प्रीलिम्स पढ़ते चले गए, अचानक फिर आपका मेंस आया और आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो समय कम पड़ने लगता है।
तो कीप इन माइंड अभी से कि पैटर्न क्या होगा हमारा, कैसे तैयारी करनी है। तो 200 नंबर का जीएस आप ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा सा चैलेंज यहां पर आपको आएगा, और वो चैलेंज क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। वो चैलेंज है हिंदी का और निबंध का। जो हिंदी और निबंध का पेपर है ये टोटल 200 नंबर का पेपर है। इसमें 100 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जा रही है और 100 नंबर का आपका निबंध पूछा जा रहा है। अब 100 नंबर की जो हिंदी है उसका ये भारी भरकम सिलेबस है। अपठित गद्यांश भी आपसे पूछा जाता है, उसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या, शीर्षक और जो संबंधित प्रश्न है वो दिए जाते हैं। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट लिखने पे इसमें मार्क्स नहीं आते हैं। कारण क्या होता है कि वो गुणवत्ता नहीं आती है जिस गुणवत्ता की अपेक्षा आपसे की जाती है। दूसरा, ये सिलेबस का ये पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन, जो पत्र व्यवहार यहाँ दिया हुआ है, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय आदेश, क्योंकि आप जब खंड शिक्षा अधिकारी बनेंगे तो ऐसे पत्र आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसे पत्र आपके पास आएंगे, पढ़ के समझना पड़ेगा। तो ऐसे पत्रों को आप तैयार अभी से अगर थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को बिल्कुल अलग नहीं करना है। अलग तो उतना ही करना है कि प्रीलिम्स आप पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हो सकता है आप ना बैठे, लेकिन शार्ट और वेरी शार्ट तो लिख सकते हैं। तीसरा है वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। ये जो 10 मार्क्स का लगभग ये पोर्शन है, इसमें एक पेपर भी डिस्कस करूंगा मैं, तो आप एक एक चीजें समझ जाएंगे, जल्दी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की बात है, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। बहुत बड़ा अनुवाद नहीं दिया जाता है। नॉर्मली इसमें वाक्य भी दे दिए जाते हैं, कभी कभी पैराग्राफ में भी ये पूछ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में ऐसा इन्होंने किया है। लास्ट ईयर तो इसमें जो है वाक्य दे दिए गए थे। फिर एक सिलेबस जो हिंदी का सबसे बड़ा है, जिसमें टॉपिक आपको बहुत पढ़ने हैं, ये चौथे नंबर पर दिया है। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। कुछ भी इन्होंने बचाया नहीं है, सब कुछ दे दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सारे टॉपिक पे आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न बस कुछ टॉपिक्स पे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनमें से कौन से टॉपिक पर पूछे जाएंगे ये निश्चित नहीं है। कभी आपसे शब्द रचना पूछ लिया जाएगा, कभी पर्यायवाची, कभी आपसे समास, कभी क्रियाएं, कभी अनेकार्थी शब्द। तो लगभग यहां पर सारे टॉपिक, मतलब एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं, सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये इन्होंने बहुत इसमें एक चाल चली है कि टॉपिक खूब ज्यादा दे दिए हैं, पूछना सब नहीं है, लेकिन कौन सा पूछ लेंगे ये पता नहीं है। सिलेक्शन जो होता है वो एक एक दो दो मार्क्स से रुक जाता है, और ऐसे मार्क्स से सिलेक्शन जब रुकता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में आपको लगातार यही कोशिश करनी चाहिए कि आप हर हाल में, अगर आपको मेंस एग्जाम मिलता है तो एक ही बार में उसको पास कर ले जाए। सारे हिंदी के टॉपिक ये जो सिलेबस में दिए हैं सब आपको पढ़ने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले तो प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। अगर प्रीलिम्स रुक गया तब तो मेंस की कोई बात ही नहीं है। कैसे कैसे तैयार करेंगे मेंस? जब प्रीलिम्स हुआ ही नहीं है तो मेंस की तैयारी का कोई मतलब नहीं हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जीएस का कैसे पेपर पूछा गया ये मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। ये हिंदी का सिलेबस हो गया, और फिर इसका जो सेकंड पार्ट आता है हिंदी वाले पेपर में, उसमें 100 मार्क्स का आपसे निबंध पूछा जाता है। और ये निबंध जो होता है वो स्पष्ट तौर पर यहां लिखा है, ये सामान्य हिंदी और हिंदी का ही निबंध ये होता है। ठीक है, अब ये जो निबंध है यहां पर, ये 2 निबंध आपसे ये लिखाते हैं। एक 50 नंबर का एक निबंध, 50 नंबर का एक निबंध, और ये 2 सेक्शन में होता है, का सेक्शन और खा सेक्शन। ठीक है, का और खा ये 2 सेक्शन होते हैं, आबा हो सकते हैं। और इसमें 3 निबंध यहां सिलेबस में है, 3 टॉपिक। कल निबंध वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाले दे रहा हूं। ऐसे का भी कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका है। खंड शिक्षा अधिकारी का लास्ट बार की तरह इस बार भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और अब की बार प्रीलिम्स कम मेंस भी हम जल्दी ही उसको शुरू करेंगे, जिससे कि आपकी लगातार प्रैक्टिस चले। तो ये 3 निबंध एक सेक्शन में दिए हैं, 3 निबंध एक सेक्शन में। यहां से आपको एक लिखना है और यहां से एक आपको लिखना है ना। 700 शब्दों का ये वर्ड लिमिट दी होती है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं। तो एक निबंध यहां से, एक निबंध यहां से आपको लिखना होता है। दोनों सेक्शन से एक एक निबंध लिखना अनिवार्य है। टोटल 2 ही निबंध लिखने होते हैं। यहां क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे मार्क्स आए?
यहां पर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप पहले डिसाइड करें, ये जो 6 टॉपिक दिए हुए हैं इनको डिसाइड करिए कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप कर सकते हैं। ये 6 टॉपिक हैं, और ये जो 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक में आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि साहित्य संस्कृति आप करेंगे, या राष्ट्रीय विकास योजनाएं या क्रियान्वयन, आप लिख क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं और उनका निदान। ये 3 टॉपिक हैं, इनमें से 2 कम से कम आप टारगेट करके चलिए। हो सकता है एक आप जो तैयार करके जा रहे हैं वो ऐसा अटपटा पूछ लिया जाए जिसपे आपके पास कंटेंट ना हो, तो आप दूसरा कर सके। और खंड बा में से भी 3 में से कम 2, प्राकृतिक आपदा कृषि कर लिया, या विज्ञान पर्यावरण के साथ प्राकृतिक आपदा, या विज्ञान पर्यावरण के साथ कृषि कर लिया, जैसे भी आप कर पाइए कम से कम 2 टॉपिक यहां से चुन लीजिए और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए अभी से। तो और कहां से, जैसे आप पढ़ते हैं कोई भी न्यूज़पेपर जब, तो उसमें आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल्स को आप कलेक्ट करिए, थोड़ा सा आर्टिकल्स पर थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, आर्टिकल पर थोड़ा सा सोचिए कि यहां से कौन सा कंटेंट हमको काम आ सकता है निबंध में। ये प्रयास आप चालू करिए। बाकी ऐसे का एक कार्यक्रम हमारा अलग से भी है जो चल रहा है, उसमें प्रैक्टिस करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जैसा कि लोगों को मिलते रहे हैं। जैसी हिंदी और निबंध के जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिनको हिंदी का हाँ नहीं आता था वो लोग पास किए हैं, और बहुत सारे लोग इस गुमान में थे कि हम तो हिंदी भाषी ही हैं, हमने तो हिंदी से ही सब कुछ किया है। उन लोगों का रिजल्ट निराश करने वाला था, क्योंकि हो सकता है उनके 40% मार्क्स ना आए हो। तो प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप डेली ठान लीजिए कि हमको एक आध आंसर लिखने हैं, कुछ निबंध के बारे में सोचना है ना। तो ये सारी चीजें, बाकी हम जल्द ही आपके लिए जो अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें पेपर हम आपको दिखाएंगे कि जीएस का पेपर कैसा आता है और कैसा हिंदी का पेपर और ऐसे का पेपर आता है, आप उसको पढ़ेंगे। अब बात आती है कि ये वैकेंसी कब आएगी। ये शुरू में मैंने बताने कहा था, अब मैं बताने जा रहा हूं। तो वैकेंसी इसकी जुलाई में आने की पूरी संभावना है। जुलाई में लगभग उम्मीद है 99% की ये आ ही जाएगी। पदों की संख्या अभी 150 के आसपास है, इससे ज्यादा पदों की संख्या अभी सुनाई नहीं दे रही, क्लियर नहीं है। बढ़कर उम्मीद है कि ये 300 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि पूरे प्रदेश की बात है। और ब्लॉक जो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक होते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एक तहसील में कई ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे 14 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 15 ब्लॉक, 10 ब्लॉक एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और हर ब्लॉक में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर चाहिए। तो इस कारण से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ सकती हैं, आसानी से बढ़ सकती हैं, और ये अगर बढ़ जाएंगी तो ये 300 भी क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन अभी जो सूचना है वो 150 की सूचना है, तो आप लोग इसके मुताबिक अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। मैंने जो कहा है कि जहां पे आप जो पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स, उसको मेंस भी पढ़िए, उसको मेंस के लिहाज से जो शार्ट और वेरी शार्ट है उसको तैयार करते चलिए। तो प्रीलिम्स पास होने के बाद ये सोचना ना रहे कि अब मेंस में क्या लिखेंगे, है ना। जो लोग इसमें पिछली वैकेंसी में फाइनल सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। जैसे मैंने बताया कि किसने क्या किया, कि उन्होंने अपनी पढ़ाई का तरीका ये बनाया कि बीच में कुछ लिख लिया और उसमें इधर उधर फैक्ट लिखे, वो प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट हो गए, और बाद में उसको बार बार पढ़ा तो समराइज करके आसानी से मेंस में भी जब वो पूछा गया, वही लगभग सारे ऐसे टॉपिक ही होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको उसके लिए भी इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे ट्रिक जो है पढ़ाई करने के, स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं, उसको अगर आप अपनाएंगे तो आप आसानी से पढ़ सकेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पेपर के साथ। आप जल्द ही एक कोर्स से रूबरू होंगे, वो कोर्स खंड शिक्षा अधिकारी में लगभग मैं कहता हूं अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग, हमारे टीम के अकॉर्डिंग मेहनत किया तो श्योर सिलेक्शन आपका होगा। और वो कोर्स जल्द ही हम लॉन्च कर रहे हैं। आप उसमें जुड़ने के लिए हमारा जो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए डिस्क्रिप्शन के में भी दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन BO 2022। थैंक यू सो मच।